हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे मैच कर जाएं। जितने मैच करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर्स मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो जानने लायक है, आपको बहुत ज़रूरी है जानना। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या जानना ज़रूरी है। कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ रिवील कीजिए सारी सिचुएशंस को। Please guide me, angels. Please guide me. Please guide me, divine. Please guide me. जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली। डिस्ट्रैक्शन, गिफ्ट्स, abundance, trickery, insight, battle। एंड बॉटम ऑफ डेक में है डोमिनेंस। ओके, तो देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी डोमिनेंस की आ रही है। देखिए, कोई तो आपके लाइफ में ऐसा है जो आपको डोमिनेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। चाहे आप ना उनके लिए अपनी गर्दन ही कटा के क्यों ना दे दें, कोई ऐसा इंसान ज़रूर है। यानी आपकी कोई कदर नहीं है, कोई पूछ नहीं है, सिर्फ आपको यूज़ किया जा रहा है। ये जिनकी भी एनर्जी आ रही हैं मुझे पिक हो रही हैं। बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे तोड़ा जाता है। बहुत ज़्यादा आपको हमेशा झुका के रखना, आपको इंसान ना समझना, सिर्फ एक मशीन है इस तरीके से यूज़ करना। और यहाँ तक कि कोई ओकेज़न पे भी आपको डोमिनेट करने से कोई बाज नहीं आता। कोई खुशी का माहौल हो तो कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन है आपकी लाइफ में कि वो हर मौके पे आपको नीचा दिखाने से कभी बाज नहीं आते। ऐसा कोई ज़रूर है जिससे ना मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत सैडनेस मेरे तरफ आ रही है, बहुत आप दुखी रहते हैं क्योंकि शायद किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़, अगर ऐसा कुछ है, आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, फादर मदर हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, आप उनसे अपने अंदर की बात ज़रूर बताएं कि हो सकता है आपकी कोई हेल्प हो सके। ऐसे किसी की एनर्जी आ रही है। कोई ना यहाँ पे देखिए कितना लाचार फील कर रहा है और ये इंसान किस तरीके से उसको दबा के रखना चाह रहा है। देखिए, आप जहाँ भी हैं, जिनकी भी एनर्जी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसी जगह पे या ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। कोई मजबूरी आपकी है जहाँ पे ज़बरदस्ती आपको रखा जा रहा है। तो कहा गया ना, अपनी आज़ादी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे जो हो जाए। तो मुझे यहाँ पे बहुत सैडनेस फील आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही लोग डोमिनेट करते करते आप एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। बहुत निराशा भरी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। तो प्लीज़, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी प्रॉब्लम में है, या फिर आप वहाँ नहीं रहना चाहते, ज़बरदस्ती आपको रखा जा रहा है, तो किसी न किसी से आपको बात करनी चाहिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का यहाँ कोई सॉल्यूशन निकल जाए।
देखिए, ये तो मुझे पता है, अगर ये आपके फैमिली मेम्बर है ना, तो अगर आप किसी से ज़िक्र करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे अगर रिलेशन है कोई तो ये टूटेगा, लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन फिर भी आप जो भी आपको डोमिनेट कर रहे हैं, इनके कानों तक बात ना जाए। मैं आपको अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन दे रही हूँ कि आपके कोई फ्रेंड है, फादर मदर है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो कोई आपको सॉल्यूशन भी नहीं दे पाएगा। हो सकता है कुछ आपको क्लू मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जिनकी भी एनर्जी है उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मुझे सैडनेस फील हो रही है। तो फ्रेंड्स, अपनी सुरक्षा ज़रूर करें, अपने हेल्थ से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से इतना कॉम्प्रोमाइज़ मत करें कि एक दिन बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिस्ट्रैक्शन। कोई यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है, कोई आपको अपने पाथ से, अपने गोल से, जो आप कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हैं वहाँ से कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। यानी कि आपका फोकस वहाँ से हट जाए। ये किसी की चालाकी, यहाँ पे कोई बहुत चालाक मुझे दिख रहा है कि आपका फोकस हट जाए और उसका काम बन जाए। उसका काम क्या है पता है? ये इंसान बहुत चालाक है पर कर कुछ नहीं पाता है। सिर्फ चालाकी इसके अंदर है। कैसे धूर्तपना, कैसे किसी से धूर्त बन करके उसकी चीज़ों को छीन लिया जाए, उसको उसके पाथ से भटका दिया जाए, जो उसका राइट पाथ है वहाँ से उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ये कोई मेल फीमेल हो सकती है, लेकिन जो भी एकदम चालाक लोमड़ी जैसे होती है ना, कि अंगूर मिल गए तो अच्छे हैं, नहीं मिले तो खट्टे हैं, वो वाला कहानी है इस इंसान के साथ। करना धरना कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि इससे आगे ना कोई निकले। ईगो तो भर भर के है, चालाकी, ईगो, कैसे किसी का छीन लिया जाए, कैसे किसी का हक मार लिया जाए। ये कोई ऐसा इंसान मेल फीमेल आपके लाइफ में ज़रूर है। ये ना चालाकी से कुछ आपसे कुछ ना कुछ तो है, कि ये कुछ ऐसी चालाकी करना चाहती है या चाहता है कि जिसकी चालाकी के कारण ये आपका कुछ कीमती चीज़ ले सके। ये कुछ न कोई तो ऐसा है। या आपको एक चीज़ और मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है कि आप इस इंसान से बहुत सावधान रहें, इसके हाथों का खाना खाने से बचें, या ये कुछ आपको ला के दे खाने पीने के लिए तो आपको बहुत सतर्क रहना है, वो नहीं खाना है। खुद अपने हाथ से बनाना है, अपने हाथ से खाना है। और क्योंकि ये चालाकी, अगर ये चल सकता है या चल सकती है इंसान, तो सिर्फ एडिबल चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में। बाकी तो आप इसकी वाट लगा देंगे, आप भी कम नहीं है। लेकिन ये बहुत चालाक है। इसकी चालाकी नेगेटिविटी में जाती है और आपकी चालाकी पॉजिटिविटी में है। तो इसीलिए ये बहुत नेगेटिव इंसान है। जब अगर आपको ये कुछ खाने पीने के लिए दे तो आपको हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। और ये जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है या चाहती है, आपको पता है आपके पास ढेर सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। ईश्वर या यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा वरदान है आपके पास जिसको शायद आपको भी नहीं पता है। बहुत लकी हैं आप अपने लिए तो लकी हैं ही, आप जिनके भी लाइफ में एंट्री करते हैं उनका लक भी खुल जाता है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और यही इस इंसान के आँखों में, इस चालाक लोमड़ी की आँखों में, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ एक। तो इसकी आंखों में पिन की तरह चुभता रहता है आपका पैसा, आपका, आपको क्यों लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, क्यों आपको गिफ्ट देते देते हैं। आपको फेदर्स ज़रूर दिखते होंगे घर के आसपास, आपके टेरेस पे आप कभी भी जाते होंगे। तो अगर आपको कहीं भी फेदर्स लगातार दिखते रहते तो आप समझ जाइए आपके आसपास एंजल्स हैं। एंजल्स को ईश्वर ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए रखा। बहुत प्यारे बच्चे हैं आप ईश्वर के। पैसे की कोई कमी नहीं, अभी तो जो था सो था ही। अब आपका लक यहाँ पे मुझे बहुत ज़बरदस्त 21 दिन के अंदर आपका लक इतना बूम करेगा, आप कहीं पे नोट कर लीजिए। 100% मैं आपको बता रही हूँ कि आप वही मेहनत पहले करते थे, इतने पैसे नहीं आते थे, वही मेहनत अब भी आप करेंगे 21 डेज़ के अंदर। आपको यानी कि 4 गुना 5 गुना उससे, जितना आप कमा रहे थे उससे ज़्यादा आपको आपकी इनकम देखने को मिलेगी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं। और अगर आप जॉब करें तो आपका प्रमोशन हो सकता है। यानी आपका लक जो है ना पूरी तरह से खिलने वाला है। जो अभी तक थोड़ा दबा था, अभी तक भी इतनी परेशानी नहीं थी, अच्छा था, लेकिन अब कुछ खास होने वाला है। तो इसीलिए ये आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है या चाहता है, ये जो भी इंसान है। देखिए, मैंने इसी कार्ड के बाद अबंडेंस आया, मैंने कहा ना आपका लक, आपका भाग्य खिलने वाला है।
जहाँ मैंने कहा ना, जितनी मेहनत में आपको जो मिलता था उसका कम से कम 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आप यहाँ पे कमाने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही आपका लक यहाँ पे खुल रहा है। कोई किसी पोर्टल के अंतर्गत ये खुलने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आपके पास इतनी अबंडेंस आने वाली है कि आपके पास सारे ठग चोर बेईमान जितने भी हैं वो आपके आसपास इकट्ठा होने वाले हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी तक अगर कोई आपके पास नहीं आ रहा था, कोई सिंपैथी नहीं थी किसी को, तो अबंडेंस आते ही जैसे गुड़ जहाँ रख दिया जाए तो वहाँ मक्खियाँ भिन भिनाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा पसंद होता है। तो ऐसे आपको अपने अबंडेंस को हाइड करके रखना है, बहुत ज़्यादा लोगों में उसको शो ऑफ नहीं करना है, नहीं तो आपके पीछे इसको चुराने वाले, ठगने वाले, आपको चीट करने वाले बहुत सारे लोग आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई फीमेल भी, यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है मैसेज। तो बहुत ध्यान रखना है, अपने अबंडेंस आती है, शो ऑफ नहीं करना है, आराम से अपने अबंडेंस का आपको यूज़ करना है। जो भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन लोगों को नहीं आपको इतना ज़्यादा शो ऑफ करना है, ठीक है। ट्रिकरी, कोई आपके आसपास है, बहुत ट्रिक, यानी कि ऐसा माइंड है इस इंसान का कि किसी की, देखिए ये इंसान ना बहुत बड़ा लालची है। कोई भी आपके आसपास है तो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग हमेशा इस इंसान की एक नीयत है, अपना काम धंधा छोड़ के जो इसके आसपास हैं, जिनकी ज़िंदगी में सुख शांति है, उसके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे, उसके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं, वहाँ ये ट्रिक ज़रूर लगाना शुरू करता है। या तो उनके रिलेशंस में आग लगाना, तोड़ फोड़ करवा देना, दोनों को सेपरेशन में डाल देना। ये कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है, जैसा लगता है ना इसको किसी की खुशी नहीं देखी जाती है, किसी ऐसी की एनर्जी आ रही है। अगर आपके लाइफ में सब कुछ लग्जरी लाइफ है तो भी इसे चैन नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो भी इस इंसान को बिल्कुल चैन नहीं है। और अगर आपके लाइफ में प्यारे प्यारे यहाँ पे मुझे बच्चों की एनर्जी आ रही है, बहुत सुंदर आपके बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे, उस पर भी इसकी हमेशा नज़र रहती है कि आपको क्यों मिला, आपको नहीं मिलना चाहिए। ये ना एक जैसे जलनखोर लोग होते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ये हर एक लोग को, हर एक खुशी को, ये कोई ऐसा नेगेटिव इंसान है कि जहाँ भी इसे खुशियाँ दिखती हैं ना, ये वहीं पे आग लगाना स्टार्ट कर देता है या कर देती है। कोई ऐसा आपके पास ज़रूर है आसपास। यहाँ पे देखिए इनसाइट की एनर्जी है। अगर आप पहले जितना कुआं खोदते थे उतना पानी आपको मिलता था, यानी जितनी मेहनत करते थे उससे कम या उतना बहुत लिमिटेड अगर आपको मिल रहा था, तो अभी बहुत ज़बरदस्त, मैंने कहा ना आपके जीवन में अबंडेंस, इतना ज़बरदस्त आपका बिजनेस या फिर आपका जो जॉब है, इतना ज़बरदस्त आपको उसमें ग्रोथ मिलने वाली है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब आपको एक एक कंकड़ डाले फिर पानी ऊपर आए तब आप पिए, ऐसा नहीं है। पानी अपने आप ऊपर आएगा, कंकड़ डालने की ज़रूरत, यानी मेहनत ख़त्म आपकी। आपका लक यहाँ पे ना जो बंद था बहुत पहले से, वो यहाँ पे खुलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी ने आपके लक के ऊपर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके डार्क एनर्जीज भी शो की हो सकती है, मुझे ऐसा चैनल हो रहा है। अभी हम कार्ड से भी देखेंगे। कोई ना आपको देख करके अपने घर में इसके खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखिए आपका अबंडेंस, आपके यूनिवर्स ने जो आपको गिफ्ट्स दे रखे हैं और आपके जीवन में जो सुख शांति है, फैमिली है, आपके अच्छी लाइफ जो चल रही है, एक लग्जरी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, इस लाइफ को देख के ये जो ट्रिक लगाने वाला इंसान, ये हो सकता है ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे 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 हाउ आपको कैसे तोड़ा जाए, कैसे आपकी ज़िंदगी को ख़राब किया जाए, कैसे आप लोग में सेपरेशन लाया जाए। ये ना, ये डिस्कशन करते करते आपस में लड़ाई कर ले रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास। चलिए अब कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है, क्यों ये माहौल बना हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के आसपास ऐसा माहौल क्यों है। जलनखोरी तो मुझे दिख रही है, लेकिन इनका मकसद क्या है, मकसद भी पता है, आपको गिराना, फैमिली तोड़ना, और कुछ है तो प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। क्या इन्होंने मेरे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था इनके धन के लिए, इनके अबंडेंस के लिए, कि इनके जीवन में ना आए। तो देखिए, अच्छा इतने सारे कार्ड गिर गए।
मैंने कहा ना, आपके रिलेशनशिप में कोई आपके ऐसा ज़रूर है आसपास आपके फैमिली मेम्बर में जिसे आपका रिलेशन देखा नहीं जाता। आपको आपके रिलेशन में आग लगाना, आप दोनों को अलग करवाना, लड़ाइयाँ लगवाना आप दोनों के बीच में, या पीठ पीछे से आपके पार्टनर के कान भरना, ऐसा तो ज़रूर कोई करता है। जहाँ पे आप लोगों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी पास्ट में हो चुकी है और आप बहुत दुखी भी हुए हैं, क्योंकि आप बहुत सच्चा प्यार अपने पार्टनर से करते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा है जो बिल्कुल भी आपके रिलेशनशिप को नहीं चाहता है कि आप उसमें खुश रहें। कुछ न कुछ आपके जीवन में गलत होता ही रहे, ये कोई ना कोई ऐसा ट्रिक हमेशा लगातार आपकी लाइफ में लगाते ही रहता है कि आप इमोशनली एक दूसरे से अटैच हो जाए, उसके बाद ब्रेकअप हो जाए। ये कोई ज़रूर है। ओ माय गॉड, द सन। तो आपकी एनर्जी ये है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। या आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा बच्चा, अगर देखिए सबके लिए नहीं होगा, अगर आपकी लाइफ में कोई बेबी आने वाला है ना, ये सन की ऊर्जा में है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लाइफ होने वाली है। इसके लक से आपका लक, आपका अबंडेंस, आपकी लाइफ यहाँ पे शाइन करने वाली है। कोई बच्चा आने वाला है और ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये बच्चा होगा। मैंने यहाँ पे बोला था ना, इनफैक्ट आपके बच्चे पे भी इसकी नज़र रहती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बेबी आने वाला है, बहुत खुशियाँ, और ये इसकी रोशनी, इसकी चमक सूरज से कम नहीं होगी। ये लोगों को पाथ दिखाने वाला, आगे चल के राइट पाथ दिखाने वाला इंसान बन सकता है। हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी। आपका बच्चा भी बड़ा खुशियाँ आपको देने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए अभी आने वाला है तो भी, और अगर आ चुका है, अगर 3 से 5 साल का आपका बच्चा है, तो आपकी ज़िंदगी में ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग के तौर पे ईश्वर ने आपको दिया है, जो खुद भी शाइन करेगा आगे जाके, और आप भी इसके नाम से जाने जाएंगे। इतना इतना लक आपका डेवलप हो जाएगा, आपको ये पता चल रहा होगा अभी से ही कि जब से ये आया आपके लाइफ में ना, आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, या फिर ये आने वाला अगर है ना, तो आपको पूरी लाइफ चेंज होती हुई दिख रही होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी मेहनत नहीं किसी को दिख रही, आपके सिर्फ पैसे दिख रहे, आपके ट्रिक लगाए जा रहे किस तरीके से आपको लूटा जाए। ये मेल फीमेल कोई भी आपके लाइफ में हो सकते हैं। जो आपने मेहनत, देखिए आपने इतना मेहनत किया अपनी ज़िंदगी में, तब आपने अपने लाइफ को एक अच्छी दिशा दी है। लोगों को ये नहीं दिख रहा आपने मेहनत कितनी की है, सिर्फ आपके पैसे दिख रहे हैं, और उस पर किसी की बुरी नज़र है। बुरी तरीके से कोई आपके पीछे पड़ चुका है। आपके अबंडेंस यहाँ पे आया था, मैंने कहा ना, ये आपको, ये इस कार्ड को आप देखिए कि आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है, पर चोर ठग बेईमान आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहना है। मैंने यहीं पे आपको बोला था और ये भी निकल के आ गया। ये अबंडेंस आपको ऐसे ही नहीं मिले, आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में मेहनत किया है, तब जाके आपके लाइफ में ये चीज़ें आपको मिली हैं। ये किसी को दिख नहीं रहा, सब आपके पैसे के पीछे पड़े हैं। मैंने पूछा था कि आपके ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, उसका जवाब मिल गया। आप देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके ऊपर पास्ट में भी वुडू मैजिक किया गया है। आपके पैसे के पीछे, आपके लग्जरी के पीछे, आपके फैमिली के पीछे इतना जलन किसी को है, किसी ने वुडू मैजिक आपके ऊपर किया है। अगर आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं करूँगी, और अभी भी शायद रहता है, क्योंकि ये रिमूव मुझे 10 मंथ के बाद ये रिमूव होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये आपके ऊपर इसकी एक टाइम पीरियड है, तब तक मुझे ऐसा लगता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज़, पैसे में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपके पैसे को देख करके किया है, आपके खुशियों को देख के किया है, तो यहाँ पे पैसे में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जो आपका लक बूम कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है। तो मैं आपको इसका उपाय भी बता दूंगी आपको क्या करना है। तो आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन, हड्डियों में पेन, आप ना जो अपना डेली रूटीन का काम कर रहे हैं उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकता है। पेन के कारण आप ज़्यादा देर एक जगह पे बैठ नहीं पाना, और बहुत ज़्यादा पूरे बैक में आपको, और यहाँ पे आपको हेडेक, बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी फील होना, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम फील होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसा आपको लगेगा कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। यहाँ पे हो सकता है कोई आपको हार्ट ब्रेक भी यहाँ पे मिल सकता है। इस वुडू में मैंने पहले ही बताया था ना, आप दोनों को सेपरेट करने की यहाँ पे एनर्जी है। कोई इन सब के बहकावे में आपका पार्टनर
आ सकता है और आपको हार्ट ब्रेक दे के आपके लाइफ से जा भी सकता है। मुझे ऐसी इसका असर ना आपकी पूरे लाइफ पे मुझे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली अपना रूटीन बना लीजिए कि जब भी आप बाथ लें आपको रोज़ क्लिनजिंग करनी है, एक दिन भी मिस नहीं करना। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, मैं आपको यहीं पे उपाय बता देती हूँ, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉलो करना है। तो सॉल्ट बाथ लोग लेते हैं लेकिन उससे उतना असर नहीं होता। मैं आपको बता दूँ, सिनेमन जो दालचीनी का जो पाउडर होता है ना, वो आप एक डिब्बे में भर के अपने वॉशरूम में रख लीजिए। जब भी आप नहाने जाएं बकेट में आप एक चुटकी उसमें डालिए और नहा लीजिए। डेली का डेली यही काम आप करिए, आप देखिएगा आपको बहुत जल्द, अगर आपको पेन है वो भी रिलीज़ होगा, पैसों में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा वो भी रिलीज़ होगा। यानी जो भी आपको ऐसा लग रहा है, लगेगा कि इन चीज़ों में मुझे बंधन महसूस हो रहा है, या जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपको आ रही हैं, धीरे धीरे करके सारी की सारी आपके रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, आपको बस फॉलो करना है इन चीज़ों को। ठीक है। तो जो आपके साथ जिन्होंने ऐसा किया उनको कर्मा मिलता हुआ दिख रहा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त उनके जीवन में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। यहाँ पे ना ये जो इन्होंने आपके ऊपर किया ये एनर्जी बैकफायर कर रही है इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम पीरियड मुझे लगता है कि आपका आप ज़्यादा समय बचा नहीं है। और आपकी कुछ एनर्जी ऐसी है, क्योंकि सन का कार्ड है। अगर आपके घर में कोई बेबी है, यहाँ मुझे बेबी की एनर्जी बहुत आ रही, कोई बच्चा है तो वो डिवाइन प्रोटेक्शन में है, उसी की वजह से ये एनर्जी बैकफायर कर रही है। बच्चे की एनर्जी मुझे बार बार चैनल हो रहा है। तो आपके लाइफ में आपके घर में कोई बेबी गर्ल या बेबी बॉय है जिसकी एनर्जी डिवाइन से जुड़ी हुई है, ये आगे चल के आपको पता भी चलेगा। और इसकी एनर्जी के कारण आपके लाइफ में जो वुडू मैजिक हुआ है ना, ये बैकफायर हो रहा है, आपको छुटकारा दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस बच्चे की एनर्जी से जुड़ी हुई है और इस बच्चे की एनर्जी डिवाइन की एनर्जी से जुड़ी हुई है, इसीलिए ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में इंसान जाता हुआ दिख रहा है, दुखी है, घर बार छोड़ के जा सकता है, क्योंकि इसे इतना ज़्यादा एंजाइटी हो जाएगी कि ये भाग जाएगा घर बार छोड़ करके। ये देखिए फिर से जाने की एनर्जी आ गई। 6 ऑफ सोर्ड, ये कोई एक फैमिली भी हो सकती है जिसमें वाइफ हस्बैंड, एक इनका बच्चा हो सकता है। तो देखिए ये आपसे जलता है, इसने ही मिलके आपके लाइफ में ये वुडू मैजिक किया है, लेकिन ये वाकई में ये ही अपना घर बार छोड़ के जाएगा। कुछ ऐसा इसके ज़िंदगी में होने वाला है, ये दुखी होने वाला है, क्योंकि ये एनर्जी आपके बच्चे के द्वारा इसके ऊपर बैकफायर करी है। आपका बच्चा यहाँ पे बहुत बड़ा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इसके पास भी एक बच्चा है, कुछ तो इसने ऐसा किया है, आपके ऊपर वुडू मैजिक करवाया है। तो अपने बच्चे को बहुत प्यार दीजिए आप, बहुत प्यार, है ना। यहाँ पे डिवाइन का बच्चा है, आपका बच्चा स्टार सीड है, आगे चल के आपको पता चलेगा ये चीज़ें। 8 ऑफ कप्स, आपके जीवन में इसी से बहुत सारा लक आता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके बच्चे से ही, इसके भाग्य से आपका भाग्य खुल रहा है। ये आपकी बेटी या बेटा कोई भी हो सकता है। तो ईश्वर, आपका अगर कहीं भाग्य बंद था तो उन्होंने आपके बच्चे के रूप में भाग्य दे दिया है। द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई यहाँ पे क्रिएट करना, मैंने कहा ना, आप दोनों के रिश्ते को तोड़वा के कोई बीच में एंट्री मारना चाहता है, आपके मन पे प्रभाव बहुत ज़्यादा डाल रहा है, कोई मून मैजिक आपके ऊपर कर रहा है। 2 बार कन्फर्मेशन, वुडू मैजिक प्लस मून मैजिक, आप देख सकते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की जा रही है ना, कोई आपके रिलेशन में एंट्री मारना चाहता है, आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करके, ऐसा कोई है यहाँ पे। तो काफ़ी सतर्क रहें, और आप अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईश्वर ये स्टार सीड है, ये आपको हर जगह प्रोटेक्शन इसके द्वारा मिलेगी, बहुत ज़्यादा कदर करें, ठीक है, अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। अब यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। यहाँ पे किसी की एज 46 हो सकती है, 55 हो सकती है, 48, 38, 36, 54, हाँ ये किसी की एज हो सकती है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है UYKNSAPM, तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।